हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ लेकर। यस, आज फिर हम रेसिपीज़ लेकर हाजिर हैं, मगर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इस वक्त मैं अपने सेट पर मौजूद नहीं हूँ। तो आप सोचिए ज़रा मैं कहाँ हूँ। यस, वी आर एट लाहौर। लाहौर के अंदर हम मौजूद हैं, हमारी पूरी टीम मौजूद है और इस वक्त हम आप लोगों के लिए लाहौर आए हैं और लाहौर तैयार रहें। हमने आप लोगों को खूब सारा एक्सप्लोर करना है और तमाम बाकी के शहरों को दिखाना है कि लाहौर में किस तरह की खूबसूरती है और किस तरह से खाने बनाए जाते हैं और किस तरह के खाने खिलाए जाते हैं। तो इनमें से हमने जो आज एक्सप्लोर किया था, जिस तरह से ये आप देख रहे हैं यहाँ पर रेयर, ठीक है जी, रेयर जो है लाहौर की एक खूबसूरत तरीन चेन की एक सिस्टर फर्म है, ठीक है जी। और इस रेस्टोरेंट के बारे में मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है, बिकॉज के मैं पहले भी यहाँ पर डाइन इन कर चुका हूँ और इसके अलावा भी मैंने काफ़ी लोगों से इसके बारे में सुना है कि ये यहाँ के स्टेक्स, यहाँ के स्टार्टर्स, इवन यहाँ की चिकन, ठीक है, यहाँ के सैलड्स, यहाँ की जूसेस, हर चीज़ लाजवाब है, ठीक है जी। तो आए चलें, चलते हैं अंदर और चलकर आपको रेयर दिखाते हैं और रेयर के बारे में जानते हैं कि रेयर किस तरह से स्टार्ट हुआ। आ जाए। चलें ऊपर। ओके, आ जाए। अच्छा जी, जैसे कि आप सबको पता है कि रेयर के अंदर मैं आ चुका हूं और रेयर का एक्सटीरियर आपने देखा, इंटीरियर आपने देखा। अब बारी है जी रेयर के उस शख्सियत से बात करने की जिसने फ्रॉम द स्क्रैच टिल अभी तक इस रेस्टोरेंट को सर्व किया है। उनका नाम है जी ज़िया अरसलान, जो कि ऑपरेशन हेड है यहाँ के। आए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, कैसे? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? चलें आए ज़िया भाई। अच्छा जी, इस वक्त हम रेयर के टॉप फ्लोर के ऊपर रूफ टॉप खिलाता है यहाँ पे गुलबर्ग गैलिया मॉल में, ठीक है। यहाँ पर हम मौजूद हैं और ज़िया भाई हमारे साथ हैं। और जो इस वक्त जो जगह हम जहाँ पे बैठने जा रहे हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से ज़िया भाई अलाउ है लोगों को वहाँ पे? लोगों को अलाउ नहीं, आपको अलाउ है। हमें अलाउ है इस वक्त। चलें आए, आ जाएं। सो जी हम आ गए और रूफ टॉप पे, और रूफ टॉप के ऊपर भी एक रूफ है जो स्पेशली जो है ना हमें बैठने के लिए दी गई है। और ज़िया भाई अरसलान ज़िया जो कि हेड ऑफ ऑपरेशन हमारे साथ मौजूद है। तो ज़िया भाई ये बताएं कि ये जर्नी स्टार्ट कब हुई रेयर की? रेयर ओपन हुआ था जी अक्टूबर 2021 में। ओके, तो अप्रॉक्सिमेटली 2 इयर्स था। 2 साल हो गए माशाल्लाह से। और 2 साल में जो ये नाम बना, इसके पीछे आप लोगों का हाथ है? मतलब ये पूरी टीम जो है उसका हाथ है। एंड आई थिंक हम लोगों की जो शुरू से मोटो रहा है रेस्टोरेंट का कि जी वी ओनली सर्व क्वालिटी एंड नथिंग एल्स। 100% वो ये चीज़ नज़र आती है जब आप दरवाजे से इंटर होते हैं, तो एक वो आपको इन्वायरमेंटल फील आ जाता है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है ना दी जा रही है। तो ज़िया भाई ये इसके पीछे, रेयर के पीछे जो बड़ा ज़बरदस्त एक लोगो और कलर्स आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो ये इसके पीछे कौन है ऐसा जिसने ये पूरा ब्रेन जो है ना अपना इस्तेमाल किया और माशाल्लाह से एक ऐसी ज़बरदस्त जगह बनाकर आवाम को दी? बेसिकली द आइडिया वाज कि लाहौर में बहुत बड़ा गैप था किसी भी अच्छी स्टेक प्लेस का, ठीक है। एंड व्हेन वी थिंक अबाउट स्टेक तो हमें फॉरेन से पहले जो है वो आपका वेस्ट नज़र आता है। वेस्ट स्पेशली आपका जो टेक्सास है और उन चीज़ों के जो वहाँ पे जिस थीम चलती है, तो वो ज़हन में रखते हुए हम लोगों को शुरू में था आपके हमारे वन ऑफ द ओनर्स साहिल खान एंड खालिद खान। खालिद खान इज द गाय जो कि सारा बेसिकली क्रिएटिव गाय। Yes. And I personally think he's a creative genius. और the kind of ideas that he gets वो एक आम बंदे को नहीं उस तरह से जो है वो होता है, बट हाउ ही परसीव्स द आइडियाज और फिर उसके बाद उनकी इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से वो करवाते हैं, तो आई थिंक इट शोज नो डाउट 100% वो एग्जीक्यूशन जो है आपको नज़र आ रही है कि वो हर चीज़ इतनी डिटेल में है कि आपको वो फाइन वर्क जो है ना वो नज़र आ रहा है
कि बहुत मेहनत हुई है और हर चीज़ के पीछे कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल। ठीक है ना, एक आइडिया है बेसिकली। तो ये रेयर बेसिकली इट्स मीन कि ये टेक्सास से आप लोग इंस्पिरेशन या बट हमारी इंस्पिरेशन स्टेक हाउस की स्टेक हाउस inspiration की थी, ओके। तो और वो ज़रा आपका अपस्केल स्टेक हाउस जो है वो ठीक था। है, तो लाहौर में ये गैप था शुरू से। लाहौर में हमेशा से ये गैप रहा है जी कि देयर आर नो प्रॉपर स्टेक हाउसेस। एक दो थे बट वो वक्त के साथ बंद हो गए, चल नहीं सके प्रॉपर्ली। तो वी ऑलवेज फेल्ट कि अच्छी स्टेक की जगह कोई नहीं है लाहौर में। सही। तो कौन से ऐसे स्टेक्स हैं जो आप लोगों को मार्केट से डिफरेंट करते हैं? आई थिंक सारे स्टेक्स ही मार्केट से डिफरेंट करते हैं। द ओनली रीजन बीइंग कि हम लोगों को जो क्वालिटी है, एज आई सेड अर्लियर, कि जो क्वालिटी के ऊपर हमारे इंग्रेडिएंट्स जिससे हम लोग प्रोक्योर कर रहे होते हैं, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि वो सेम क्वालिटी रोज डे इन डे आउट, स्पेशली बीफ की, जहाँ पे बीफ की मार्केट नहीं है लाहौर एक तरह से, बट उसके बावजूद क्योंकि यहाँ प्रोक्योर करने में बहुत मुश्किल होती है, खाने वाले तो अवेलेबल मौजूद है, बीफ अच्छा मिलता नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल। तो यस प्लीज। तो उसकी जो है वो प्रोक्योरमेंट के ऊपर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये मीट कहाँ से, क्या इंपोर्टेड मीट भी यूज़ हो रहा है और लोकल भी यूज़ हो रहा है? जिस तरह से मैंने मेन्यू के अंदर आप लोगों के पढ़ा कि रिबॉय है, सरलॉइन है, टी-बोन है, टोमाहॉक है, तो ये सारे आप लोग क्या लोकली यूज़ कर रहे हैं या बाहर से इंपोर्ट हो रहा है? हमारे दोनों हैं। दोनों है, तो इट्स ओके। देयर इज समथिंग फॉर एवरीबॉडी। उसमें ये है कि अभी रिसेंटली क्योंकि इंपोर्ट्स के बहुत ज़्यादा मसले वगैरह बने हुए थे, इंपोर्ट्स हो नहीं सकती थी, जिसकी वजह से हम लोगों को इंपोर्टेड चीज़ों में प्रॉब्लम ज़रूर हुई। वो तो पूरे पाकिस्तान को हुई, बिल्कुल। बट तो वी ट्राइड कि हम लोग लोकली सोर्स करें जितना मैक्सिमम पॉसिबल है। ठीक तो है। फिलहाल इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। ओके। सो इवन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्टेक्स की, तो बहुत कुछ मल्टीपल चॉइसेस हैं। स्टेक्स के अलावा भी यहाँ पे चॉप्स हैं और चिकन, फिश, प्रॉन और बहुत कुछ, इवन पास्ताज और डिज़र्ट्स एंड ऑल सारी चीज़ें। तो अच्छा, की ऑफ सक्सेस आपको क्या लगता है कि रेयर की मार्केट में रही है? क्योंकि बिकॉज आपने देखा है कि अरसलान भाई लग जाता है लोगों को नाम बनाने में और ब्रांड बनाने में, मगर रेयर आया और छा गया, तो ये क्या वजह थी? एज आई सेड अर्लियर, आई थिंक किसी भी रेस्टोरेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट एक मुश्किल काम भी है और इम्पोर्टेंट काम भी है, दैट इज सेलिंग द सेम फूड एवरी डे। हाँ, रोज एक ही चीज़ जो है, Consistency। कंसिस्टेंसी आपकी जो है वो होना ज़रूरी है। प्लस सेकेंडली आई थिंक उसके अंदर जो है वो हर चीज़ जो है वो प्रीमियम होनी सही चाहिए। है। तो जो अटेंशन टू डिटेल है वो हम लोगों ने इतनी ज़्यादा उसके अंदर जो है वो दी हुई है, हमारे खाने से लेकर हाउ इट्स प्लेटेड, हाउ इट इज सर्व्ड, उसकी सॉसेस और वो बाकी सारी चीज़ें, आपकी बैठने की जगह, आपकी जो है फर्नीचर से लेकर, तो एक एक चीज़ जो है वो उसके अंदर इट क्रिएट्स ए होल एक्सपीरियंस फॉर द गेस्ट। मेजॉरिटी रेस्टोरेंट्स खाना ज़रूर बेच रहे होते हैं बट वो एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं कर पाते। एक्सपीरियंस की कितनी खूबसूरत बात की है कि एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं कर पाते, सिर्फ खाना सेल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस पूरा दिया जा रहा है कि दरवाजे से एंटर होके वापस जाने तक का जो एक्सपीरियंस है आपका, वो बेसिकली मैटर करता है। तो ये अच्छा, अगेन तो जब आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं, अब तक कभी ऐसा हुआ है कि इन 2-2.5 सालों के अंदर आपको माशाल्लाह से, आप लोगों को टाइम हो गया 2 साल आपने बताया, जिस तरह से 2021 जो है रेयर ऑन हुआ और बड़ी हाइप रही है और अब तक माशाल्लाह से रेयर की पूरे लाहौर में हाइप है, क्योंकि इस जैसा स्टेक हाउस मेरे ख्याल से लाहौर में नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है। तो ये जो बॉन मेरो की एक आपकी जो बड़ी एक हाइप है कि उस पर आग लगा हुआ होता है, क्या ये क्या साइंस थी? मतलब अगेन पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस ही, हम लोगों ने जब इसको लॉन्च किया तो वी वर थिंकिंग कि हम यूनिक क्या कर सकते हैं, यू नो द वे वी सर्व द फूड। तो यूनिक उसमें हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे लाइव थिएटिक्स नहीं होते आपके, तो हम लोगों ने फिर एक ट्रॉली डिज़ाइन की, उस पर स्टोव, कैंपिंग वाला स्टोव होता है वो स्टोव रखा उसके ऊपर। ठीक है। तो आपके बहुत सारी जो स्टेक्स हैं वो टेबल साइड सर्विस है उनकी। ओके। तो वो प्रिपेयर होते हैं, फिनिश होते हैं टेबल की साइड के तो ऊपर। मतलब वो सारे खाने जो हैं टेबल के थ्रू आपके रेस्टोरेंट में, मतलब टेबल पर ही आपके सामने शेफ खड़े होकर? नॉट एवरीथिंग बट फ्यू ऑफ द आइटम्स, स्पेशली स्टेक्स वगैरह उसके अंदर अच्छा। है। उसमें बोन मैरो को टॉर्च करते हैं लाइव, हम अच्छा। स्टेक्स पका रहे होते हैं, ओके। फ्लेम के साथ लाइव पकाते हैं। आपको है। शॉर्ट्स भी नजर आएंगे इंशाल्लाह, वो भी दिखाते हैं आपको भी। उसके अंदर ये है कि लाइव कुकिंग, टेबल साइड कुकिंग हो रही होती है। हम मौजूद हैं जी रेयर में, और रेयर में हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान ज़िया, ऑपरेशंस हेड हैं, और इनसे बात हो रही थी स्टेक्स की। अच्छा, जब बॉन मेरो का आइडिया आया, तो ये आइडिया किसने पिच किया आपकी टीम के अंदर या आप लोगों में? ये हमारे ओनर जो हैं, ही इज़ अ बिग फूडी हिमसेल्फ, ही अच्छा। लव्स फूड, ही एक्सप्लोर्स फूड।
पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर ऑब्वियसली। तो उनका आइडिया था कि इस चीज़ को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे लाइव जो है वो बोन मैरो को जो है वो हम पील करते हैं ऑन टॉप ऑफ द स्टेक। अच्छा, बॉन मेरो यूजली हमने जो है ना मैरो जो है वो बिरयानी तक में देख ली, ठीक है, नली निहारी में देख ली, ठीक है, और बहुत सारे खानों में देख ली, मगर इवन पाए के अंदर देख ली, ठीक है, मगर आज तक हमने कॉन्टिनेंटल या मेडिटेरेनियन कुजीन या स्टेक्स या इन चीज़ों के साथ हमने नहीं देखी थी। मगर अच्छा, एक रेसिपी बनती है इटालियन ओसोबोको कहा जाता है उसको, ठीक है, तो वो ओसोबोको के अंदर जो है आपके वो शैंक के कुछ कट्स यूज होते हैं, बट अगेन मैरो का एक बड़ा यूनिक आइडिया था। आई थिंक फ्लेवर सारा मैरो में होता है, मैरो में होता है, बिल्कुल। तो हम बीफ तो खा लेते हैं बट ना उसकी बोन यूज़ करते हैं, ना मैरो यूज़ करते हैं स्टेक्स में, तो आई थिंक इट ब्रिंग्स आउट अ लॉट ऑफ फ्लेवर। 110%, क्योंकि जो वो फ्लेवर्स हैं, अगर आप देखा जाए तो जितने भी जितना भी फैट होता है वो जब मेल्ट होकर आपके मीट के साथ मर्ज होगा तो उसके फ्लेवर जो हैं वो मतलब शार्प होते जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, स्टेक के अलावा मैंने एक और चीज़ सुनी है जो आप लोगों की कि एक आप स्कीफ करके उस पे भी कुछ फैट के कुछ पीसेस लगे होते हैं, तो उस पे लैम्प फैट होता है हमारा, वो लैम्प फैट है, लैम्प फैट है, तो हम उसको टॉर्च करते हैं लाइव और उसका जो फैट है वो ड्रिप करता है आपके, ठीक है, उसके ऊपर एज यू सेड कि जब वो मेल्ट होता है तो हाँ बिल्कुल, अगेन वो फ्लेवर जो है उसके मीट के साथ, तो वो बड़ा यूनिक फ्लेवर बनता है आपके बीफ के साथ जो है वो आपके लैम्प फैट है उसके ऊपर वो ड्रिप कर रहा होता है उसके ऊपर। तो ये सारे आइडियाज भी अगेन Yes, भाई की तरफ, yes, आपके बॉस की तरफ, yes, जो आपके हैं सारे आइडियाज उन्हीं के। बिल्कुल। तो ये पूरा होल मेन्यू जो डिज़ाइन हुआ है, ये फिर आप लोगों के जो सीनियर हैं जो उन्हीं का आइडिया था? यस, मेजॉरिटी ऑफ इट इज़ यस, उनका आइडिया था। फिर बाकी हमारे शेफ्स की टीम जो है वो भी आते रहते हैं, हमारे जो है वो कंसल्टेंट्स भी आते रहते हैं, तो फिर वो मल्टीपल लोगों का इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें, एंड आई थिंक इट्स अ कंटिन्यूअस टास्क। आपको वो करते रहना चाहिए, हम करते रहते हैं, बल्कि हम लोग उस पर R&D हर चीज़ के ऊपर, उसकी यूनिक चीज़ें बनाने के उसके अंदर कि कस्टमर को वो चीज़ मिलती रहे जो कि उसने पहले एक्सपीरियंस ना की हो, वो और वो चीज़ नज़र भी आ रही है। आई एम श्योर कि जिस तरह से आप लोग का मैंने मेन्यू देखा, और क्योंकि लास्ट मेरा एक विज़िट था यहाँ पर, जब मैं आया था तो उस वक्त एम्बियंस डिफरेंट था, आज एम्बियंस डिफरेंट है, ठीक है, फिर उस वक्त मेन्यू आपका डिफरेंट था, आज मेन्यू डिफरेंट है, ठीक है, बट मैं क्योंकि मैंने चिकन ट्राई किया था तो आज इंशाल्लाह बीफ और चिकन दोनों ट्राई करेंगे। अरसलान भाई भी हमारे साथ हैं। तो अच्छा अरसलान भाई, ये बताएं, ये तो सारी बातें हो गई, तो आपका अपना पूरा टाइम किस तरह से चीज़ों में मूव ऑन हो रहा होता है, और आपका एक्सपीरियंस क्या है, और आपने माशाल्लाह से कितना अरसा हो गया इस इंडस्ट्री के अंदर? अप्रॉक्सीमेटली इट्स बिन 14 इयर्स नाउ। माशाल्लाह इसी इंडस्ट्री में जो है वो काम सीख रहे हैं। बहुत जूनियर से स्टार्ट किया था जो है वो, नाउ आई एम लुकिंग आफ्टर होल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स, उनके ऑपरेशंस जो हैं, तो मेरा पैशन अपना जो है वो ऑपरेशंस प्लस प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और इसके अंदर जो है वो पर्सनली जो है वो, मतलब आप में भी कहीं ना कहीं शेफ्स वाली जो है ना गुर जो है वो पाए जाते हैं। वो हम क्योंकि शेफ के साथ ज़िंदगी गुजर गई तो वो ये है कि सीखा बहुत, पिक बहुत कर लिया। ठीक है, तो यही आपका माशाल्लाह से 14 साल से आप ये काम करते हुए आ रहे हैं और सारी चीज़ें, तो घर की तरफ से क्या रहा कि फीडबैक रहा कि? ऑब्वियसली शुरू में तो आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ बैंकर्स, सारे बैंकर्स हैं, बड़ा भाई वाले दादा सारे जो है, तो मुझे यही था जी कि डेस्क जॉब करनी है, दैट इज़ मोर रिस्पेक्टेड इस इंडस्ट्री में। बट कहीं ना कहीं ये ज़हन में ज़रूर था कि जी कुछ ऐसा मतलब डिफरेंट करना है, और जो दिल चाहता है करने को, जहाँ पे जो जॉब ना लगे बेसिकली। बिल्कुल ऐसे। तो जिस जगह पे मेरी कहावत है कि जहाँ पे सुबह मंडे के सुबह ऑफिस आने को दिल करे ना, नौकरी वहाँ करनी है। क्या बात है। तो इसलिए इट्स बिन 14 इयर्स एंड आई स्टिल लव इट। मुझे अभी भी जो है वो मंडेज वैसे ही लगते हैं जैसे 14 साल पहले लगते थे। इट्स एक्साइटिंग, आपका लाइव काम है, लाइव इंडस्ट्री है हमारी, प्रेशर होता है उसका अपना सा, तो बहुत मज़ा आता है उसका रिवॉर्ड बहुत है। अच्छा ये बताएं अरसलान भाई कि आपने अपना जब करियर स्टार्ट किया तो घर से सपोर्ट आपको रहा? नहीं, घर से सपोर्ट, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ना अभी भी मैं ये कहूँगा कि बहुत कम
आ रहे हैं कुछ लोग, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तीनों शहरों में जो कि मेजर बड़े शहर हैं, लोग आ तो रहे हैं इसमें, जो कि बेहतर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए भी हैं, बट वो वाली उस तरह से सपोर्ट नहीं थी। इस इंडस्ट्री को समझा माना नहीं जाता था कि ये बिजनेसेस भी जो है इनमें के इसमें आके वो काम करे। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हैज़ बीन अ स्मॉल इंडस्ट्री हमेशा से, इट्स ग्रोइंग माशाल्लाह नहीं इस ना, वक्त। अब तो बहुत बड़ी Yes, इंडस्ट्री हो गई है, yes. अब तो लाइक अब बड़ी हो गई है, बट इट हैज ऑलवेज यू नो वो एक स्टिग्मा सा जो है वो अटैच था बिल्कुल वो इसके ना, अटैच होता है, बिल्कुल कि 100%। तो बस उसको जो है वो हम लोगों ने वो करना है। मैं हूँ, मेरे साथ और बहुत सारे लोग फिर अटैच होना शुरू हो गए, तो वी ट्राइंग टू चेंज द इंडस्ट्री। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं कि हमारी जो आवाम जो इस वक्त देख रही है, जो पब्लिक हमें देख रही है, तो आप उनको क्या मैसेज देते हैं कि यार हाँ इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, रेस्टोरेंट का अगर कोई बिजनेस में आना चाहता है तो उसको रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, क्या कहते हैं उनके बारे में? दोनों चीज़ें हैं जी। आई थिंक कि जितना आप लर्न करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज आप यू हैव टू वेयर डिफरेंट हैट्स एवरी डे। आपने कस्टमर के साथ डील भी करना है, आपने अपने स्टाफ के साथ भी डील करना है, तो आई थिंक एक मल्टी एवेन्यू वाली जॉब होती है ये। इसके अंदर जो है स्पेशली रेस्टोरेंट ऑपरेशंस के अंदर मैं बात करूँ तो उसमें मल्टी एवेन्यूज़ है। आपने शेफ से भी बात करनी है, आपने सर्विस वाले से भी बात करनी है, आपने कस्टमर से भी बात करनी है, तो आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट बड़ी मज़े की हो जाती है उसके बाद। तो आई थिंक जितना एक्सपोजर यहाँ मिलता है वो एक आम जॉब में, एक डेस्क जॉब में नहीं मिलता। तो आप ये समझते हैं कि जो लोग अगर रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं जी। तो वो इस वक्त इस द राइट टाइम के वो रेस्टोरेंट ऑन कर सकते हैं अभी? I think it's always the right time to open a food business in Pakistan. It's never Because कि there is there's nothing to- no other entertainment आपकी yeah, वो है। बिल्कुल। तो I believe and I suggest everybody के लोग ज़रूर रेस्टोरेंट खोलें। This is the right time. आपकी डेवलपिंग जो है हमारी नेशन वैसे ही है, लोगों के पास एंटरटेनमेंट के लिए कुछ और नहीं है। एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि रेस्टोरेंट ज़रूर खोलें, बट उसके मेन्यू के ऊपर मेहनत करें, रादर देन स्पेंडिंग टाइम ऑन अ टेबल एंड अ चेयर और फर्नीचर और उसके एस्थेटिक्स के ऊपर। आई थिंक मोर टाइम शुड बी स्पेंड ऑन द मेन्यू जो लोग खा रहे होते हैं, हाँ ताकि जो लोग एक्सपीरियंस करने आ रहे हैं वो एक्सपीरियंस उनका बेहतर हो। सेकेंडली कि कुछ ना कुछ एलिमेंट ज़रूर ऐड करें अपने उसके साथ, अपने रेस्टोरेंट के साथ, ताकि जो है वो लोगों को जब जो भी आए एंटरटेनमेंट भी हो, साथ एक्सपीरियंस भी बेहतर हो। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा जिया भाई, अगर हम एंटरटेनमेंट और इसकी बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि एक अच्छा रेस्टोरेंट खोलने के लिए मतलब अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई इस बिज़नेस में आना चाहता है जी। तो उसको कितना मतलब टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, या वो कुछ और भी काम कर सकता है इस रेस्टोरेंट को रन करने के अलावा भी? आई डोंट थिंक सो जी कि वो पॉसिबल है। दिस इज़ अ फुल टाइम जॉब। फुल टाइम? हमें सोशल लाइफ और वो सब कुछ कम से कम एक नया बंदा आता है, आई पर्सनली बिलीव कि 3 से 4 साल 3 से 4 until or unless the business is properly set up. I don't think कि जो है वो आपको अपनी सोशल लाइफ भी बैक बर्नर पे रखनी पड़ती है, आपको अपनी फैमिली लाइफ भी बैक बर्नर पे रखनी पड़ती है एट टाइम्स, बिकॉज ये बिज़नेस ऐसा है जो कि 24/7 जो इसको टेंशन चाहिए होती है। उसके बगैर इस बिज़नेस का आई थिंक, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बहुत सारा बिज़नेस ह्यूमन डिपेंडेंट है, पीपल डिपेंडेंट बिज़नेस है ये सारा। बिल्कुल। तो क्योंकि पीपल डिपेंडेंट है तो आपको लोगों की ट्रेनिंग्स के ऊपर आपको, और ये लाइव बिज़नेस में तो होगा नहीं, तो ऑफ आवर्स में होगा। ऑपरेशंस के अंदर आपको हर वक्त इन्वॉल्व रहना है, और अदरवाइज आपका जो है ना, आप ऑपरेशंस में नहीं रहे तो देखिए जिस बंदे का विजन है, अगर वो ऑपरेशन से बाहर हो जाता है। यार मैंने जिया भाई से, अरसलान भाई से बहुत सारे सवाल करने थे, बट अगेन क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इस बेसिकली जो ये इंडस्ट्री है इसके अंदर इंसान इंटर तो हो जाता है, बट इंटर होने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो कहीं का नहीं रहता। ठीक है, वो उसको सिर्फ वो कहती, ये इंडस्ट्री कहती है कि सिर्फ मुझे प्यार करो, ना इर्द गिर्द किसी को नहीं देखना, आपने सिर्फ मेरी तरफ देखना। ऐसा ही है सर? इट्स अ लाइफ इन इटसेल्फ। हाँ बिल्कुल। तो एक शेफ्स लाइफ जीना, एक रेस्टोरेंट ऑपरेटर्स लाइफ जीना, आई थिंक दैट इज अ सेपरेट लाइफ ऑल टुगेदर। वो कहीं और एक्सपीरियंस मिलता नहीं है। ये बात तो है 100%। तो जिया भाई, अरसलान भाई, जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगेन आई वुड रिपीट माई सेल्फ के जी, दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस। सबसे ज़्यादा क्लोजर रेट भी इसी बिजनेस का है, लेकिन सबसे सक्सेस रेट भी इसी बिजनेस का है पाकिस्तान में। तो जी जिया भाई को थैंक यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच जिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का तड़का। जिस तरह से आपको बताया गया अंदर कि क्या जर्नी थी और किस तरह से ये रेस्टोरेंट जो है बना। अच्छा, बेसिकली बैक ऑफ द हाउस किचन के अंदर हम आ चुके हैं, और किचन में आने के बाद बेसिकली मकसद ये है आप लोगों को दिखाने का कि आप लोग रेस्टोरेंट में बैठ के जो इजीली एक खूबसूरत सी प्लेट के अंदर खाना खाते हैं और आप डाइन इन करते हैं, उसके पीछे कितनी बड़ी जर्नी है और
कितनी मेहनत होती है उसके पीछे और क्या एक जंग होती है पीछे, एक वॉर चलती है पूरी, ठीक है, वो आपको दिखाते हैं आज और बताते हैं कि खाने में आज क्या है। चलते हैं जी शेफ़ की तरफ। मैं 1 मिनट माइक निकाल लूँ। अच्छा जी, हमारे साथ हैं शेफ़ इमरान, ठीक है जी, और इमरान भाई से पूछते हैं कि आज वो हमें क्या बनाना सिखा रहे हैं। जी इमरान भाई। सर आज हम इंशाल्लाह बनाएंगे एक स्टेक बनाएंगे पेपर सॉस के साथ, और एक चिकन बनाएंगे ग्रिल चिकन जो हमारी मस्टर्ड सॉस के साथ है। तो इंशाल्लाह उसके लिए जो ना भी प्रेप हमारी है ऑलरेडी। अच्छा, बेसिकली रेयर तो आपको पता है कि मशहूर है स्टेक्स के लिए, और पूरे लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे बॉन मेरो, ठीक है, मैरो और फ्लेम बेस्ड जो है ना इनके स्टेक्स होते हैं। फ्लेम के थ्रू जो है ना मैरो को जो है वो सॉफ्ट किया जाता है और मॉइस्ट किया जाता है और उसके बाद फिर स्टेक के ऊपर पोर किया जाता है। खैर, तो आज ये बॉन मेरो के साथ है या विदाउट बॉन मेरो है? बॉन मेरो के साथ है। बॉन मेरो के साथ है, क्या बात है। और चिकन? चिकन जो है वो हमारा ग्रिल चिकन होगा। ग्रिल उसके चिकन। साथ हम थोड़ा सा राइस लगाएंगे और पिकल लगाएंगे और साथ में सॉटेड वेजिटेबल्स होंगी, और उसके ऊपर जो है ना मस्टर्ड सॉस हम इंशाल्लाह लगाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो जी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। शेफ स्टार्ट करें, जी, आ जाइए। sure। सो यस शेफ, क्या क्या बना रहे हैं आप बताएं ज़रा। मीट के बारे में बताएं, मीट की मैरिनेशन बताएं। जैसे मुझे बीफ, प्रॉन, चिकन और मैरो नज़र आ रहा है जी। जी अच्छा सर, सबसे पहले तो हमने ये बीफ स्टेक की मैरिनेशन की हुई है। इसके अंदर हमने डाला हुआ है गार्लिक और वर्सेस्टायर सॉस हमने डाली हुई है। इसके अंदर सॉल्ट, ब्लैक पेपर डाला हुआ है, रोजमेरी डाली हुई है और ऑयल डाला हुआ है। उसकी मैरिनेशन एक बनाई हुई है। उसके अंदर हमने इसको पूरा प्रॉपर्ली टेंडर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमने ये प्रॉन्स की मैरिनेशन की हुई है। उसके अंदर हमने मस्टर्ड डाला हुआ है, गार्लिक डाला हुआ है, चिली फ्लैक्स डाले हुए हैं, ठीक है, और सॉल्ट पेपर डाला हुआ है। अच्छा, मतलब ये शेफ, ये जो बीफ और चिकन या प्रॉन है, इन तीनों की सबकी मैरिनेशन अलग अलग है ना? जी जी, अलग अलग है। सबके अलग अलग है, मीट अलग-अलग के है। हिसाब से उसकी मैरिनेशन आपने बनाई हुई है। जी जी सर। तो बीफ की जो आपने बताया, जैसे हर्ब्स है, जैसे रोजमेरी है, आपका ब्लैक पेपर है या जो भी है, आपने मैरिनेशन में इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं। तो जो हमारी इस वक्त लोग देख रहे हैं, अगर वो कुछ बनाना चाहें ऐसा, जी। तो उनके लिए क्या है कि वो रोजमेरी ही यूज़ करेंगे या कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं? नहीं, उसकी जगह पे वो कुछ भी मतलब कि हर्ब, फ्रेश हर्ब्स जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में जो है ना फ्रेश हर्ब्स मिल जाते हैं। तो आप उसकी जगह पे सेज ले लें या रोजमेरी ले लें या थाइम ले लें। कोई भी अगर आपको हर्ब्स मिल जाते हैं तो आप ले सकते हैं। तो तमाम हर्ब्स का मतलब हाँ यूजेज जी। हो सकता है। तमाम हर्ब्स का ठीक यूज़ है। हो अच्छा, तो सकता है। प्रॉन के अंदर क्या आपने हर्ब का इस्तेमाल किया वैसे? प्रॉन्स के अंदर हमने बेसिकली तो उसका मस्टर्ड का इस्तेमाल किया हुआ, और उसके अंदर हमने थोड़ा सा इस्तेमाल किया हुआ है ओरिगानो का, ठीक है जी। जो मतलब ड्राई ओरिगानो इसके अंदर हमने डाला हुआ, क्योंकि मैरिनेशन के अंदर था तो वो थोड़ा सा उसके अंदर जज़ब हो जाता है और उसके एक अरोमा अच्छा फ्लेवर्स सा आता है। बेसिकली इन्फ्यूज हो जाते हैं अच्छी तरह से, और मीट जो है ना वो, अगेन हमारे लोग सी फूड तो खाना पसंद करते हैं, मगर सी फूड का जायका और सी फूड की स्मेल हमारे लोगों को पसंद नहीं आती जी। ठीक है जी। और साथ तो में इसके अंदर हम लोग लेमन जूस का एडिशन लाजमी करते हैं, क्योंकि लेमन जूस के साथ इसकी जो स्मेल होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और उसका टेस्ट जो है ना वो इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है। और शेफ चिकन? चिकन के अंदर हमने सर एक सिंपल सी मैरिनेशन की हुई है। इसके अंदर हमने मस्टर्ड डाला हुआ है, चिली है। फ्लैक्स डाले हुए हैं, ग्रीन चिलीज डाले हुए ठीक हैं है। और गार्लिक है, ठीक है, सॉल्ट पेपर है, और हमने इसके अंदर पेपरिका पाउडर डाला हुआ है थोड़ा सा कलर के लिए। तो उसके साथ इसका कलर बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है और एक फ्लेवर भी अच्छा आ एक जाता है। चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पर एज शेफ, ठीक है, रेयर में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है जी, मतलब वो जो क्वालिटी ये सर्व कर रहे हैं बेस्ट है। शेफ स्टार्ट करें? बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज़ आ जाएं। सर। चलिए जी, हम सबसे पहले लेते हैं स्टेक्स को। ठीक है, स्टेक्स के हम कट करेंगे ठीक है, बराबर में। ठीक है। तो ये क्या, ये कौन से कट कहलाते हैं ज़रा बताएं? मेडोलियन कट कहलाते हैं या ये स्लाइस कट है सर। स्लाइस कहलाते हैं? जी, जी। ठीक है। तो हमने ये इसको हम इसको 4 पीसेस में जो है ना वो कर लेते हैं, कट कर लेते काट हैं। देते हैं, ठीक है। ठीक है जी, अब ये कट हो गया। अच्छा, अगर आप एक चीज़ देखें कि यहाँ पर दिखाइएगा, ज़रा खोलिएगा इसको शेफ। अब ये मीट की क्वालिटी आप चेक करें, जो अक्सर आप लोगों को याद होगा कि हम शो में आप लोगों को ये कहते आते हैं कि मार्बल मीट की क्वालिटी जो हम घरों में यूज़ करते हैं उसमें और रेस्टोरेंट के मीट में क्या फ़र्क है। तो ये रेस्टोरेंट के मीट के अंदर ये फ़र्क है कि ये जो अंडरकट का जो पार्ट यूज़ किया है, इसके ऊपर आप देखें तो ये आपको मार्बल नज़र आ रहे हैं।
तो ये फैट कंटेंट जो है ना इसके अंदर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मीट जो है ना आपका सॉफ्ट एंड मोइस्ट होता है। जी शेफ, स्टार्ट करते हैं। मैं इस हम तरफ आ सबसे जाता हूँ पहले- बिकॉज कि मुझे लगता है कि शेफ के पास जो है ना ये सबसे बेहतरीन जगह है जो शेफ के साथ खड़े होने की। जी। सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयलिंग करेंगे उसके ऊपर, ठीक है, ग्रिल के ऊपर। ठीक है, ऑयलिंग करने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे ताकि मीट हमारा चिपके ना। ठीक है, ओके। जी, अब हम लगाएंगे मीट। अच्छा, इसमें जो बीफ के अक्सर आप लोगों को याद होगा जब हम स्टेक्स बनाते हैं तो मैं अक्सर आप लोगों को टेम्परेचर्स के बारे में बता रहा होता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे मल्टीपल टेम्परेचर्स होते हैं स्टेक के, जैसे आपने ब्लू है, रेयर है, मीडियम रेयर है, मीडियम टू वेल है, वेल्डन और फिर वेरी वेल्डन। साथ ही हम ठीक लगा है, लेते तो हैं यहाँ पे चिकन भी। शेफ हम टेम्परेचर क्या होगा मीट का? मीट का टेम्परेचर सर हम मीडियम वेल रखेंगे, क्योंकि Medium मीडियम वेल जो है ना यूजुअली लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। ठीक है। और ये एक ऐसा टेम्परेचर है कि इसमें किसी कस्टमर को हमारे कंप्लेन भी नहीं होती। सही है। वो ज़्यादा मतलब लाइक करते हैं कि ना ये सॉफ्ट भी होता है और मतलब के अंदर से पिंक भी नहीं होता। क्या बात है। कस्टमर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, तो इसलिए हम इसको मीडियम वेल ही बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे चिकन भी पक रहा है और साथ में फिश भी पक रही है, मतलब प्रॉन पक रहा है, चिकन और बीफ, तीनों चीज़ें जो है ना हमारे शेफ इस वक्त जो है ना शेफ इमरान पका रहे हैं। अच्छा शेफ, घर पे भी कुकिंग करते हैं? जी, घर में भी कुकिंग करते हैं, लेकिन जब कभी ऑफ होती है तो जब जाके करते हैं। वैसे तो टाइम नहीं लगता होता, रेस्टोरेंट में इतने बिजी होते हैं कि मतलब कि घर में टाइम नहीं लगता। लेकिन ये कि जब कभी इस तरह हॉलीडेज होती हैं तो हम घर में जो है ना कुकिंग करते हैं अच्छे से और प्रॉपरली पूरी तो अपनी फिर फैमिली को एंजॉय कराते हैं। भाभी क्या कहती हैं आपको? भाभी तो डेफिनेटली सर उनका तो यही होता है कि मतलब वो तो कहते हैं जी हम आपसे अच्छी कुकिंग कर लेते हैं। लेकिन ये कि जब हम लोग कुकिंग करते हैं और उनको करके दिखाते हैं तो देन वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं उन चीज़ों से कि आप मतलब बहुत अच्छा तो performance देते हैं। घर में किस तरह की कुकिंग करते हैं आप? घर में ये चिकन इसी तरह के स्टेक्स और प्रॉन पकाते हैं या घर में दाल रोटी और इस तरह की चीजें पकाते हैं? नहीं जी, घर में ये होता है कि मतलब कि घर में दाल रोटी भी बनाते हैं और साथ में हम लोग वो भी करते हैं, ये कभी पास्ताज बना लेते हैं या मतलब कि सिंपल डिशेस जो होती हैं वो हम साथ साथ बनाते रहते हैं ताकि हमारा मतलब कि वो एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़े, फैमिली भी जो है ना इंप्रेशन किस पे डालना है आपने? भाभी पे इंप्रेशन डालना है? ऑब्वियसली सर, भाभी के ऊपर ही इंप्रेशन डालना पड़ेगा क्योंकि उनके साथ ही ज़्यादा हमारा कंपटीशन होती है। कंपटीशन जो है वो भाभी के साथ, देखें शेफ ने अभी से कंपटीशन लगाया वो भाभी के साथ है। ठीक है, और शेफ बच्चे हैं माशाल्लाह से? माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा एक बेटी। और तो वो स्टडी उनकी कर क्या रहे हैं। फरमाइश होती है कि बाबा शेफ हैं तो वो कुछ बोलते हैं आपको? वो जाहिर सी बात है, वो जब कोई हॉलीडे होती है तो वो पूछते हैं कि बाबा आज क्या बनाएंगे आप हमारे लिए, क्योंकि आज आपकी हॉलीडे। तो जाहिर सी बात है आज मामा के हाथ का खाना नहीं खाएंगे, आज आपके हाथ का खाना खाएंगे। क्या तो बात। फिर जो है ना उनको एंजॉय कराना होता है थोड़ा सा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कम था इस साइड का, तो इसलिए जो है ना इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया मैंने। और ये साथ में हम लोग बटर लगाते हैं। बटर के साथ जो है ना आपका मीट जो है ना वो बड़ा सॉफ्ट रहता है, तो बटर लगाना बड़ा ज़रूरी है। क्या बात है, मेरी तो ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ पे तो शेफ खुद ही जो है ना कवर कर लेते हैं आराम से इजीली। अच्छा, तो शेफ चिकन भी कुकड हो रही है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या सर्व करेंगे शेफ? इसके साथ हम लोग लगाएंगे मैश पोटैटोज और साथ में राइस का एक पोर्शन देंगे। राइस भी हमारा जो है ना वो कोरियन राइस है और उसको हमने बॉईल किया हुआ है ऑलरेडी, उसको हम बनाएंगे गार्लिक राइस। ठीक है, वो इसके साथ सर्व होगा चिकन के साथ। और बीफ के साथ हमारा मैश पोटैटो होगा, इसके ऊपर हम लोग पेपर सॉस डालेंगे। और साथ में ये प्राउन के लिए हमने एक और सॉस बनाई हुई है, हमारी गार्लिक कैपर सॉस है, वो हम इसके ऊपर डालेंगे। चले फिर, मीट जब तक कुक हो रहा है, मीट तकरीबन अभी कितना टाइम है मीट को? मीट में सर तकरीबन 5 मिनट्स लग जाएंगे टोटल, मतलब कि चिकन समेत ना। तो वैसे तो बीफ हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट डन है, हो चुका है जी। ठीक है, तो अब हम सॉसेस और वेजिटेबल्स की तरफ चलें। जी 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 शेफ साहब, क्या तरीका और क्या चीज़ बनाना शुरू किया आपने? जी, अभी हम इसका मीट तो हमारे पास रेडी है। मीट हमारा रेडी हो गया। सही है। हम इसके लिए सॉर्टेड वेजिटेबल्स और इसके साइड लाइन्स जो है वो हम बनाएंगे, जैसे कि मैश पोटैटोज है, सॉर्टेड वेजिटेबल्स है और इसकी सॉसेस है। सही है, तो शेफ वो स्टार्ट हम अभी करें। बनाना शुरू करेंगे। जी, तो हम एक सबसे फ्राई पहले पैन लेंगे और सही है। इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा डालेंगे बटर और ठीक है। साथ में गार्लिक। ठीक है। अच्छा, आप लोग एक चीज़ देखें कि पूरी पीछे जो है ना जंग चल रही है, लड़के लगे हुए, काम ऑन है, ठीक है, और रेसिपीज़ जो है ऑर्डर आ रहे हैं और रेसिपीज़ जा रहे हैं।
ठीक है, जा रही है। और उस तरफ अलग सॉस बन रहे हैं, वो बॉय फ्रायर है, हॉट प्लेटर है। ये एक प्रॉपर बेसिकली जो है ना जंग होती है, ठीक है, किचन के अंदर फ्रंट एंड बैक, ठीक है। और उस लड़ाई के बाद, जंग के बाद, उस जद्दोजहद के बाद जो है ना वो बड़ी मेहनत और इस गर्मी में, ठीक है, काम करने के बाद आपको एक बेहतरीन सा खूबसूरत सा खाना बना कर दिया जाता है और आप वो रेस्टोरेंट पे बैठ कर जो है ना उसको डाइनिंग करते हैं अपने प्यारों के साथ। जी शेफ, तो गार्लिक को सबसे पहले हमने गार्लिक के अंदर हमने थोड़ा सा बटर डाला, इसको हम थोड़ा सा सॉटेड करेंगे। उसके बाद उसके अंदर हम लोग डालेंगे कैपर्स। तो ये ठीक हम जो हमारा प्राउन है, प्राउन के लिए जो है ना हम ये बनाएंगे प्रॉन के लिए कैपर बटर सॉस बनाया है। कैपर बटर सॉस बनाएंगे। तो कैपर गार्लिक बेसिकली बटर जो सॉस। टाइगर प्रॉन है इनका, उस प्रॉन के लिए जो है ना कैपर गार्लिक बटर सॉस बन रहा है, ठीक है। ये इसके अंदर हमने ये कैपर हमने ऐड कर दिया, ऐड कर दिया कैपर। ठीक है। इसको अब हम थोड़ा सा पकाएंगे, आंच को थोड़ा स्लो करेंगे ताकि हमारा गार्लिक जले ना। तो ठीक है। इस चीज़ का भी हमने बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर गार्लिक जल जाएगा तो हमारा सॉस जो है उसका कलर सारा ख़राब हो जाएगा क्या और बात। उसका टेस्ट जो है उसमें भी बड़ा डिफरेंस क्या आ बात। जाएगा। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे टेस्ट, जो सॉल्ट डालेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है, नमक, और उसके बाद हमने थोड़ा सा लिया चिकन पाउडर सही है, और थोड़ा सा वाइट पेपर हमने लिया। सही है। अब और इसको इसको अच्छी तरह थोड़ा से सा आप- पकाएंगे और उसके बाद एंड पे थोड़ा सा हम इसको लेमन जूस का टच देंगे। सही है। लेमन जूस मैं आपको दूं, लेमन जूस जी अभी ऐड करना है आपने? जी ऐड करना है। बस? थैंक यू। ये हमने इसके अंदर ऐड किया लेमन जूस, सही है। और ये हमारी सॉस जो प्राउन के लिए जो सॉस है हमारी वो रेडी है ऑलमोस्ट। इसमें कोई हर्ब वगैरह कुछ ऐड इसके नहीं अंदर होगा? हम हर्ब ऐड करेंगे एट द एंड, जब हम इसको सर्व करेंगे इस टाइम। ठीक है, उस बिल्कुल लास्ट में आप इसके अंदर हर्ब्स ऐड होगा, जी। ठीक है। अब हम आते हैं पेपर सॉस की तरफ। पेपर सॉस हम बनाएंगे। ठीक है, आपको डेमी ग्लेस चाहिए होगा? डेमी ग्लेस हमने ऑलरेडी पेस्ट बनाया हुआ है उसका। हमने वाटर के अंदर इसको डेमी ग्लेस पाउडर डाला है, उसको थोड़ा हमने बनाया, पकाया है इसको। तो अभी हम फिलहाल डाल रहे हैं इसके अंदर गार्लिक डाल रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ हम थोड़ा सा अच्छा, यूजली जो ब्राउन सॉस है, ये जो ब्राउन सॉस है, ये ब्राउन सॉस बेसिकली हड्डियों का और मेरी पुआ का बनता है। ये मदर सॉसेस कहलाते हैं हमारे कॉन्टिनेंटल कुजीन के, ठीक है। तो आप ब्राउन सॉस जब बनाते हैं तो ब्राउन सॉस के अंदर आपको मेरी पुआ में लीक, सेलरी, कैरेट, अनियन और बॉर्न को जो है ना एक साथ ओवन में बेक करके गोल्डन ब्राउन करने के बाद आप उसको निकालते हैं और पानी में उसको पका के रिड्यूस करते हैं। बट ये ज़िंदगी आसान कर दी कि हमें अब पाउडर मिलता है और उस पाउडर के अंदर हमने जस्ट ब्राउन मेरी पुआ ऐड करना है और लाइक उसमें पानी के अंदर आप उसको मिक्स करके पकने के लिए रख दें, और जब उसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाए तो आप उसका सॉस बना सकते हैं, ठीक है। तो डेमी ग्लेस के बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दिया, ठीक है, और थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर हल्का सा मस्टर्ड का वो डालेंगे, मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे, मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे, डिजॉन और फ्रेंच मस्टर्ड। मस्टर्ड ऐड होगा, ठीक है, ठीक है, ओके। फ्रेंच मस्टर्ड ऐड करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा चिकन स्टॉक जो है ना वो ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद इसमें क्रीम वगैरह कुछ ऐड होगी? क्रीम इसके अंदर हल्का सा हम टच देंगे क्रीम का। ठीक है, ये हमारी कुकिंग क्रीम है जो इसके अंदर हमने सही है, ऐड कर दी है। परफेक्ट, और ये हमारी सॉस जो है पेपर सॉस हमारी तैयार है। रेडी हो गई है, ठीक है। तो पेपर सॉस रेडी हो गया। अब बारी है जी वेजिटेबल की और मैश वेजिटेबल्स की। अभी हम बनाएंगे मैश पोटैटोज, उसके बाद हम बनाएंगे वेजिटेबल्स। ठीक है, उसके लिए हमने सबसे पहले थोड़ा सा बटर लिया, ठीक है, ओके। बटर के साथ अभी हम लोग यहाँ से लेंगे मैश पोटैटोज। मैश पोटैटोज दे दूं मैं आपको? सर थैंक यू।
ठीक है, ठीक है। अच्छा, यूजली आप मैश पोटैटोज जो है ना एक बड़ा ट्रिकी कहेंगे कि रेसिपी है। इसके अंदर कंसिस्टेंसी ऑफ मैश पोटैटोज जो है ना वो बड़ा मैटर करता है कि आप के जो मैश पोटैटोज जो हैं वो रनी हैं ये के स्टिकी हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिकली क्वांटिटी ऑफ बटर और क्रीम के ऊपर जो है ना आपका ये बेस कर रहा होता है कि आपकी बटर और क्रीम की कितनी क्वांटिटी इसके अंदर ऐड हो चुकी है। अगर आप देखें तो ये जो बटर यूज़ कर रहे हैं वो येलो बटर है और अच्छा, मतलब मैं अब तक जितना मैंने देखा रेयर के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट यूज़ हो रही हैं वो सब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आई एम श्योर कि यहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो तकरीबन ऐड करेंगे हम थोड़ा सा सॉल्ट। 60 से 70% जो आइटम्स हैं इनके वो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेड हैं और बाकी 30% लोकल हैं जी। तो अच्छा, शेफ बना रहे हैं अब मेरे ख्याल से सॉस और सॉल्टेड वेजिटेबल। हम बना रहे हैं अभी मस्टर्ड सॉस बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बनाएंगे सॉल्टेड वेजिटेबल। ठीक है शेफ। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे देखें रेस्टोरेंट के अंदर शेफ आप मस्टर्ड सॉस बनाए, आपको डिजॉन चाहिए जी जी, और होल ग्रेन मस्टर्ड। होल ग्रेन आ गया। तो जुकीनी, पम्पकिन, यूजली हम पम्पकिन घरों में जब हम कद्दू जो है हम घरों में खाते हैं तो बहुत ज़्यादा हम लाइक नहीं करते और हमारे घरों में इतना बनता नहीं है। बट यहाँ पे देखें तो ये जुकीनी, पम्पकिन, कैरेट, ब्रोकली और ग्रीन बीन्स, ठीक है। इनको जो है ना सॉटे करके ये साइड लाइन में सर्व किया जाता है, ठीक है। अब आप अगर अच्छा हेल्दी खाना चाहते हैं तो वेजिटेबल जो है अपनी लाइफ के अंदर इंटेक लेकर आए वेजिटेबल्स का, ताकि फ्लेवर्स और कलर्स ज़िंदगी के अंदर आए, ठीक है जी। तो यहाँ पे शेफ डिजोन ऐड किया आपने, और इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा होल ग्रेन मस्टर्ड। ठीक है। दिखाएं शेफ, मैं मिक्स करता हूँ, आप सामान ऐड करें। मैं भी थोड़ी बहुत कुकिंग कर लेता हूँ वैसे। जी शेफ, क्रीम ऐड होनी है इसमें? क्रीम इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ठीक है, हल्की सी क्रीम आ गई। और शेफ और इसके अंदर हम लोग मैं ऐड भी करेंगे थोड़ी बहुत कुकिंग कर ही लेता हूँ वैसे, आपस की बात है। थोड़ा सा सॉल्ट जी। ऐड करेंगे, सॉल्ट, चिकन पाउडर ऐड करेंगे, ठीक है, और वाइट पेपर हम ऐड करेंगे, ठीक है, ठीक है। और हमारे पास हर्ब्स पड़ा हुआ है ऑरिगेनो, हम थोड़ा सा इसकी एडिशन करेंगे इसके अंदर। हर्ब्स ऐड करने के बाद, और ये हमारी सराचा सॉस है ठीक है, जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब रेड सॉस, इसका जो कलर आएगा वो रेड आएगा, थोड़ा सा कम है और ऐड कर लेंगे। तो ये काफ़ी शार्प और स्ट्रॉन्ग टेस्ट होगा इसका शेफ। सो जी, ये है रेयर का किचन जहाँ पर आपको चिकन, बीफ और प्रॉन। अच्छा, बीफ जो बनना है इनका वो बेसिकली सर्फ एंड टर्फ शेफ। जी जी, सर्फ एंड टर्फ, जिसमें बीफ एंड स्टेक दोनों, सॉरी प्रॉन एंड स्टेक दोनों साथ सर्व होते हैं। और चिकन का क्या नाम बताया शेफ आपने? मस्टर्ड चिकन होगा सर। मस्टर्ड चिकन। तो मस्टर्ड चिकन, ये दो रेसिपीज़ मेरे ख्याल से शेफ हमें प्रेजेंट करके दिखाएंगे आज। और चलें आए प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। शेफ, प्रेजेंटेशन में आप किस तरह से, अच्छा खूबसूरत होती है प्लेट, किस तरह से खाना मतलब लगता है रेस्टोरेंट के अंदर, उसके पीछे कितनी साइंस होती है, आइए ये देखते हैं आप।
सो जी ये था वो स्टेक जो रेयर को बाकी के रेस्टोरेंट से करता है डिफरेंट। और आपने देखी ये कनेक्शन, बेसिकली ये कनेक्शन बिल्ड होता है कस्टमर का और क्या कहेंगे स्टाफ का, जो एक एक्सपीरियंस देता है आपको। तो व्यूअर्स, मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहती है इजाज़त, जब तक मैं स्टेक को एंजॉय करूं। आप लोग से फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट रेस्टोरेंट पे मुलाकात होगी। तो तब तक आप सबने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना अपनी दुआओं में। कल फिर मिलेंगे जी, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।